नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार वायरल सच ऐसी खबरें आपके सामने लेकर आ रहा है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जा रहा है। बार बार जो बात आती है समस्याओं की कि क्या कुछ हो रहा है गुरुग्राम में, किस हिसाब से रोड मैप चल रहा है, क्या सोचकर जो है प्रशासन कदम उठा रहा है, क्या सोच भी रहा है या बिना सोचे समझे ही जो है यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बनती है, रोड मैप बनते हैं, क्या सोचकर बनते हैं यहाँ पर। अगर थोड़े से भी जाम की स्थिति आ जाती है तो कट बंद कर दिए जाते हैं। क्या कट बंद कर देने से क्या किसी चीज का हल मिल जाता है? जाम की स्थिति मानी जाती है कि जाम की स्थिति हो रही है, तो जाम की स्थिति में क्या ऐसा अनिवार्य है कि सब चीजें रोक दी जाए? और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से साइडों से जो है एक्टिवास निकल रही है। और सबसे बड़ी बात, कबीर भवन चौक की बात की जाती है। कहाँ है चौक? गुरुग्राम प्रशासन से सवाल है वायरल सच का कि आखिर गुरुग्राम में कबीर भवन चौक है कहाँ पर? जी हाँ। और दूसरी बात अगर हम करें, कबीर भवन चौक की बात आती है, बात आते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कट है, चौक तो बंद कर दिया गया है, बट उसके साथ जो आगे वाला कट जो कि 4 जगहों को जोड़ता था, रामनगर को और जैकबपुरा को, अर्जुन नगर को जोड़ता था, और यहाँ पर अभी स्थिति देख सकते हैं कि सारा बंद किया जा चुका है। किसी की परमिशन से किया गया है, क्या कुछ सोचकर किया गया है, ये जान पाना बड़ा ही मुश्किल है। और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि क्या स्थिति क्या बनी हुई है। अगर कोई अर्जुन नगर से इधर से आ रहा है तो भी किस तरीके से जो है यहाँ से क्रॉस करेगा। जैकबपुरा से अगर कोई आ रहा है, क्या उसको पूरी की पूरी रेड लाइट जो सोडा चौक से है, हरीश बेकरी की रेड लाइट है, क्या वो घूमकर आनी पड़ेगी? दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि सुबह के समय में या फिर शाम के समय में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है गौ माता को छोड़ दिया जाता है। और स्थिति यहाँ पर आप चौक की देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आज कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाज के इस काम में आगे आ रहे हैं, और आइए उनसे बात भी करते हैं। विक्रांत जी, क्या कहेंगे आज इस चौक पर आकर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा। राजीव चौक से जो निकला, नेहरू स्टेडियम वाली रेड लाइट पे पहुंचा, अगर उसे सदर बाजार जाना है जी। सदर बाजार जो गुरुग्राम की सबसे पुरानी और सबसे मेन मार्केट है, कितने व्यापारी और कितने करोड़ों का सामान वो वहाँ बेचना चाहते हैं, क्या उसकी कोई एंट्री है? आप सदर बाजार की एंट्री बंद कर दे रहे हैं। ऐसी हमारी टाउन प्लानिंग हो रही है और वहां से सीधा आप लोगों को न्यू कॉलोनी तक भेज दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, वो दिन दूर नहीं है जब राजीव चौक से ही आदमी को यू टर्न लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा जी। तो इस कदर की अगर प्लानिंग रहेगी तो आप देखिए जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, ये समाधान खोजने की कोशिश होगी। एक बात। दूसरी बात, आपको अगर चीजें सही करनी है, ट्रैफिक के बारे में देखना है, तो आप ऐसे ना कीजिए हर जगह आप बैरियर्स लगा दीजिए, रोड बंद कर दीजिए। आप रेड लाइट्स लगाइए, ट्रैफिक पुलिस लगाइए और लोगों की भर्तियां करिए अगर आपके पास कमी है प्रशासन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंक्रोचमेंट किस कदर है जी। 4-4 गाड़ियां रोड तक खड़ी हो जा रही हैं जी। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपका उस पर जोर नहीं है, इसलिए आपने ये बैरियर लगा दिए। ये आपकी सच्चाई है। और जनता क्या मांगती है? यही तो मांगती है, सहूलियत। आज सदर बाजार के व्यापारी परेशान है, खाली है, क्योंकि अगर ग्राहक ही निकल जाएगा तो वो क्या बेचेंगे? तो ये समझना पड़ेगा, ये समझने का विषय है। अंकित जी, आपका क्या जी आप कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, पूरा बाजार, पूरा जैकबपुरा और पूरा जो है एरिया के मुर्दे जो है वो इस रास्ते से गुजरते थे। शमशान घाट वहाँ पे है जी जी। बाकी और कोई रास्ता ही नहीं है जी। अब जो वो मुर्दा लेके कोई आएगा, राम नाम सत्य करता हुआ आएगा, वो कहाँ ट्रैफिक में फंसेगा? अगर जी, जो जी। वो रुक गया तो वो समझ लो अशुभ होता है जी। वो इसलिए जो है यहाँ पे या तो प्लास्टिक के वो लगाओ ताकि ये जब वो गुजरे तो वो हटा दिए जाए। अगर जो वो ये इतने चौड़े में से गुजरेंगे और वो गिर गई ना और वो खड़ा हो गया तो उसके साथ जितने भी चल रहे हैं ना वो सारे भग जाएंगे जी। हाँ, ये गलत है जी। यहाँ पर जी हम गाय की बात कर रहे थे और यहाँ पर देखिए 3-3 गाय, जी हाँ, आवारा पशु हम कह सकते हैं इनको, ये सारे यहाँ पर लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं। और देखिए कि एक तरफ तो बात की जाती है कि गाय हमारी माता है, कि गाय जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, वो कचरा ना खाए, वो पन्नियां ना खाए। तो यहाँ पर जो स्थिति है यहाँ पर आपके सामने है कि कैसे लोग यहाँ पर खाना डाल के जा रहे हैं और यहाँ पर गाय जो है चरने के लिए आ रही है। क्या कहेंगे अंकित जी, क्या कहेंगे यहाँ पर संत कबीर भवन चौक की क्या हालत है आज? देखिए, कहा जाता है कि घर की दिशा और दशा उसके वास्तु से होती है जी। और ये हमारा जो शहर, हमारा घर है जी, गुरुग्राम का वास्तु बिगड़ा हुआ है और उसका प्रमाण ये ट्रैफिक जैम है।
और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी का भला ना करो तो बुरा भी मत करो। जी। तो हमारी सरकार, हमारी प्रशासनिक अधिकारी, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, भला तो कर नहीं रही है, बुरा करने पे तुली हुई है। पहले कूड़ा करकट वाला आपने प्रमाण देखा, अब ये जो ट्रैफिक का है, आम जनता, ये सारे समाजसेवी भाई लोग हैं, ये भाई साहब ने बताया कि मुर्दों के जाने की भी जगह नहीं छोड़ी है। जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रूलिंग गवर्नमेंट की, प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी है और हम सब लोग उसका प्रमाण यहाँ देख रहे हैं। दूसरी जी। बात, ट्रैफिक जैम की जो समस्या है आज की नहीं है, ये कई सालों की और ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो आप लोग आवाज उठा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी सरकार को ये सुनना चाहिए, जो गूंगी भी है और बहरी भी है, ना बोल पा रही है ना सुन पा रही है। जी। तो अब आम जनता काम कर रही है उनको सुनाने का। ये देखिए क्या हो रहा है आपके सामने। जी, जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि सरकार ये आवाज सुने, जनता त्रस्त है। जी। अब समय आ गया है, जनता रोड पे आ जाएगी, जनता आपके ऑफिसों में आ जाएगी, आपको कुछ करना होगा। जी, धर्मवीर जी क्या कहेंगे? आपने तो अपने काम के बाद भी ट्रैफिक जैम की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए आप लगातार काफी चौराहों पर खड़े रहते थे, 4-5 चौक भी आपने, आपके और आपके बच्चों के द्वारा बनाया गया। क्या कहेंगे? क्या दिल दुखता है ये सब कुछ देखकर कि जिस चीज के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं उसके रास्ते ही बंद कर देती है सरकार? देखिए, बिल्कुल जी दुखता है। इस कट को बंद करके तो उन्होंने गलत कर दिया, बल्कि इस कट को खोलने के साथ साथ जो शिवजी मूर्ति का बैक साइड वाला छोटा सा कट है ना, उसको भी इनको खोल देना चाहिए था। या फिर पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, देखिए मेरे हिसाब से तो पुलिस ने ना इसको फिलहाल अपने नाक की लड़ाई बना लिया। मैं आपको सही बताऊं, हो सकता है कुछ दुकानदारों से इनकी कुछ अनबन हुई हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मुझे कल एक गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि ये इस टाइम पुलिस के नाक की लड़ाई बन चुकी है कि हम इसको नहीं हटाएंगे। एक बात, और मैं कह रहा हूँ नहीं हटाना है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, गुड़गांव के सारे कट ही बंद कर दो, सीधा इसको घुमाओ, क्या नाम है, सोना जो टोल है ना वहाँ से घुमाओ और यहाँ से रेलवे स्टेशन घुमा दो। अरे जब तो आए मजा। ये छोटे छोटे कट होते हैं, अरे ये शहर के बीच में हम रह रहे हैं, ये हाईवे थोड़ी है, शहर के बीच में ट्रैफिक ऐसे ही चलेगा। आप मजबूर कर रहे हो जनता को रोंग साइड जाने के लिए। जी। एक कट इन्होंने छोड़ दिया है, सारा का सारा प्रेशर इस कट के ऊपर आ चुका है। जी। ये पता नहीं इनको, मैं तो सही बताऊँ ना, इनको सलाह कौन देता है ट्रैफिक पुलिस वालों की, भाई ये कर दो वो कर दो। मैं कह रहा मेरे को दो, मैं गुड़गांव का सारा ट्रैफिक सही कर सकता हूँ। ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, एसी हॉल में बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। आपको मैं बता दूं, मैंने कितना ट्रैफिक देख लिया। ऑटो वाले हो गए, बड़े ऑटो वाले, 3 व्हीलर हो गए, टाटा 407, अब सारे के सारे गलियों में से जा रहे हैं। मैं जी 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 भाई उनके भाभी क्या रास्ता है, एक मेन रास्ता था वही इन्होंने बंद कर दिया। अगर हिम्मत है ना तो सारे के सारे कट गुड़गांव के बंद करो, जब तो है मजे वाली बात, वरना ये छोटे छोटे कट करके है ना परेशान मत करो। मैंने 4-4 घंटे जाम खुलवाया है यार, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि पुलिस ने यहाँ खड़े होकर के अपना काम नहीं किया, मैं जाम खुलवा के लेके आ रहा हूँ। पुलिस और पब्लिक दोनों एक दूसरे के पूरक है ये। जी जी ठीक है ना, मैंने जाम खुलवाया, मैंने कभी पुलिस को ये दोष नहीं दिया जी आप यहाँ पे, कई बार होता है नहीं भी होते कोई, लेकिन आज जनता परेशान है सारी की सारी। जी जी इतने दिनों से लगातार कहने लग रहे हैं कि इन्होंने खुद कहा था कि दिवाली तक इसको रख दें, दिवाली को भी रखने की जरूरत नहीं थी मैम जी। और उसके बाद यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें कि सायरन में गाड़ी जा रही है, सायरन किसी भी गाड़ी को अलाउड नहीं है, बट उसके बाद भी जो है सायरन की गाड़ियां सरेआम जो है गुरुग्राम के यहाँ से घूमती हुई जा रही है। ये झंडा बीजेपी का किसी का भी लगा हो, बड़ी बात यह है कि सायरन की गाड़ियां अलाउड कौन करता है यहाँ पर, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गुरुग्राम प्रशासन बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा है, एक साफ जीवंत उदाहरण आपके सामने यहाँ पर सभी लोगों ने देखा, क्या कहेंगे जी? मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सोचने का विषय है। पिछले 150 दिनों में जी इस गुरुग्राम शहर में, चाहे वो एमसीजी हो, चाहे डीएमडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, किसी का भी काम हो, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रशासन में बैठे हुए हर अधिकारी से, बता सकते हैं कितनी नई रेड लाइट लगी, कितनी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई, कितनी रोड पे मार्किंग करी? नहीं बता सकते। मैं बता सकता हूँ आपने कितने रोड पे काम नहीं किए, आपने जो किए क्या आप बता सकते हैं? आपसे पूछना चाहूंगा। रोड बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है। आप देखिए हमारे गुरुग्राम में, ये किसको नहीं पता, भाविका पार्थ हिंदुस्तानी बच्चे रोड पर खुद ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाते हैं जी। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरकार को क्या चाहिए? बच्चे रोड पे बैठ के ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाएंगे जी। आने वाली पीढ़ी यही सीखेगी कोई एक नई चीज बता दीजिए पिछले 150 दिन में सरकार ने की हो ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, सिर्फ ये बैरियर लगा के बंद करने के अलावा जी। तो ये मेरा सवाल है एक छोटा सा। देखिए एक चीज और बात हूँ, अभी डीसी साहब ने पोस्ट किया था कि डीएलएफ साइड के अंदर की रंग बिरंगी सड़क बनाई है। अरे पूरे शहर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, वही बहुत होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जी जी, यहाँ पर लोग खड़े हैं। कहाँ पर आपकी शॉप वगैरह है यहाँ पर? मैं प्रधान कबीर मंदिर सभा जी जी। हमारा सामने मंदिर है जी। कबीर भवन चौक बोलते हैं इसको जी। और यहाँ पे
ये जो हम यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 4 बार लगा चुके हैं जाम। 4 बजे 4 बार जाम लगा। 4 बार इसी तरह से हम प्रदर्शन कर चुके हैं जी। और आपके ही इस चैनल के माध्यम से जी। हमने तकरीबन 4 बार यहाँ पे प्रदर्शन किया है, मगर प्रशासन पर जूं नहीं रेंग रही है जी। क्योंकि प्रशासन को इससे कोई परेशानी नहीं है जी। परेशानी यहाँ के लोगों को है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं उन लोगों को परेशानी है और वही लोग परेशान है। तो जनता जो है, जनता के लिए प्रशासन है या प्रशासन के लिए जनता है? जी जी। मतलब जो प्रशासन है वो जनता के समाधान के लिए है या मुश्किल खड़ी करने के लिए है? जी जी। यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे जो रहने वाले तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 के करीब जयकमपुरा, सुभाष नगर और इसमें मकान होंगे। जी जी। मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा ही होंगे। जी। और आए दिन कोई ना कोई एक्सपायर होता रहता है जी। तो यहाँ से जो शव यात्रा निकलती है, जी जी। यहाँ से जो शव यात्रा निकलती है, ये एक छोटा सा कट है मदनपुरी शमशान घाट जाने के लिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। तो अब जब शव यात्रा को ले जाने के लिए यहाँ पर आप एक और चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, कहीं ना कहीं जयकमपुरा से निकलते हुए रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। कारण ये लोग नहीं है, कारण जो है वो प्रशासन है। क्यों नहीं वो जाग रहा, क्यों जाम की स्थिति बनाने पर आतुर है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उन महिलाओं से भी बात करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। जी भाई जी, कहाँ पर रहने वाले हैं? हम यहीं पर रहने वाले हैं, जयकमपुरा। जी, क्या दिक्कत आ रही है अभी ये कट बंद होने से? ये दिक्कत आ रही है, ये जो ये कट लगा रखा है जी। हाँ, क्या दिक्कत क्या है इससे? काम लगेगा, दिक्कत हो रही है बच्चों ने, हमारे पैर हम बहुत परेशान होते हैं जी। हाँ। अभी तो लगा, पहले थोड़ी बंद था ये, अभी जी। बंद है। हाँ। देखो गरम पट्टी पैर का आयु देख लो सही, पैर में इतना दर्द है, किसने बताऊं। जी, आप क्या कहेंगे? ये कट खुलना चाहिए। और क्यों सबसे ज्यादा परेशानी क्या है कि सबको इधर से 1 मीटर ये इतना दूर से घूम कर आना पड़ता है और इस साइड में भी जाम लग जाता है इस वजह से। जी। ये कट खुलना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों को और सबको परेशानी बहुत ज्यादा है। बच्चों के स्कूल की बस आती है तो भी वहाँ से हमें बच्चे लाने पड़ते हैं। जी जी। ठीक, और इस वजह से हमें टाइम से पहले वहाँ जाके खड़ा होना होता है। अगर हम लेट होते तो बस हमारी निकल जाती है। जी। ये कट खुला हो तो हम डायरेक्ट इधर पहुँच जाएंगे। अभी मैं एक और चीज की ओर सभी का ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि कुछ समय पहले की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जितेंद्र गर्ग जेसी थे यहाँ पर, तो अगर सबको याद होगा तो यहीं पर जो है जो जितनी भी बाहर अवैध गाड़ियां या फिर अवैध हम कहें अतिक्रमण हो रहा है उन सबको हटाया गया था। बट उसके बाद की सिचुएशन यहाँ पर सेम दिखाई दे रही है। चौक बंद करने का क्या मतलब है ये समझ पाना नामुमकिन सा लगता है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? भाई ये जो भी पब्लिक है परेशान है, माहिती में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, लोगों को सोना चौक जाना पड़ेगा पहले हरीश बेकरी जी। और यहाँ पुलिस खड़ी होती है तो पैसा बनाते हैं खड़े होकर जी। सब बिल्कुल। अगर वो यहाँ बाइक में खड़ी भी हो गई तो इतना बड़ा चौक है, इसीलिए ट्रैफिक जाम हो रहा है। इतना बड़ा रास्ता रहा है, इसको खोलने से कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा। ये तो बेगम मका उन्होंने मुद्दा बना रखा है, गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। अगर कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए तो अर्थी लेके जाएंगे या कुछ उसी शमशान भूमि तक जाएंगे, कहाँ से जाएगा लोग, कहाँ से जाएंगे? चलो हमारा भी बंद कर रखा है, ये भी बंद कर रखा है, तो इन्होंने तो पूरा ही बंद कर दिया, यानी कि आगे तक भी बंद करेंगे। तो सारा ही पेड़ा कर रखा है इन्होंने तो। आज सरकार मानती नहीं है और कहती है तो अरे इससे कुछ नहीं होता, इसको बंद करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है कोई फायदा। अरे कोई मर जाए, कोई गिर जाए, कोई किसी इमरजेंसी हो जाए, इस मोहल्ले के साथ हो जाए, इस मोहल्ले के साथ, वो तो बेचारा पहले इसको डिवाइडर को पहले 2 किलोमीटर घूम के आएगा, इतनी देर में बंदा खत्म जी। इतनी देर में बंदा खत्म। क्या कहेंगे अंकित जी? देखो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। हमारे पुराने गुड़गांव का सबसे मुख्य चौराहा है जी। जो कबीर वन चौक के नाम से जाना जाता है और यहाँ से आने जाने वालों को जो समस्याएं हैं वो आप देख सकते हो। हमारी माताएं यहाँ पे खड़ी है, ये जितने भी लोग आप देख रहे हो ये यहीं के रहने वाले लोग हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे में हमारी जो देवेंद्र जी टीआई है, हमने उसको काफी बार ये कंप्लेंट, धर्मवीर जी और मैंने उनको काफी बार ये कंप्लेंट भी दी है। उनका हमारे से पहले यही कहना था कि यहाँ के लोगों से पूछकर इसको दिवाली तक लगाया जा रहा है, दिवाली के तुरंत बाद इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। किन से पूछकर लगाया गया, कुछ बताया उन्होंने हमें सिर्फ यही बोला कि हमने यहाँ के लोगों से पूछ के लगाया है। और जब हमने यहाँ पर आके देखा तो यहाँ के लोगों ने हमारे को बताया कि हमारे पास ऐसा कोई भी किसी से पूछा नहीं गया हमारे से। हमारे को सिर्फ जब ये लगाने आए थे तो हमारे को आने जाने वाले लोगों से पता चला कि 2 दिन के लिए दिवाली है तो
लगाया जा रहा है, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। अब बारी बारी निवेदन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस वालों से बारी बारी निवेदन करने के बाद भी हटाया नहीं जा रहा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये माताएं जब आती है अपने बच्चों को लेने के लिए, स्कूल से बच्चों को लेने के लिए आती है, तो उनको इधर आना पड़ता है, जिससे उनको काफी समस्या होती है। उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ कि रोंग साइड जो ट्रैफिक जा रहा है, रोंग साइड ट्रैफिक जाने से क्या हो रहा है कि पुलिस बताया जा रहा है, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, हमने देखा है कि आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, जिससे कि वो उनका चालान काट देते हैं। तो मेरा तो आपसे इससे देवेंद्र जी और ट्रैफिक पुलिस वालों से यही निवेदन है कि अगर इस प्रणाली को अगर आपने ऐसे ही रखना है तो सुचारू रूप से ये नहीं चलेगी। अगर आपको इसको यातायात को ठीक करना है तो यहाँ पे 2 होमगार्ड या आप अपने पुलिस वालों को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। जो पीक आवर होता है वो आपका सुबह 1 घंटे के लिए होता है और शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक का पीक आवर होता है। उस समय आप यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा कर दीजिए, जिससे ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो हमने उनसे बारी बारी यही निवेदन करा है और अब उनसे फिर ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है ये सब आपका धन्यवाद कर सके। जी, क्या कहेंगे आप? इधर ही दुकान है आपकी? हाँ जी, मेरा घर सामने है जी, मेन रोड पर। हाँ, सुबह शाम जाना आना होता है मार्केट से। यही समस्या नियंत्रण बनी हुई है। इन्होंने दिवाली पे लगाया था, ये बोले कि भाई हमने किसी से पूछा, किसी से नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ ये लगा दिए। अपना पुलिस अपना काम नहीं करना चाहती, सिर्फ पुलिस के पास इतना समय है, जो रोंग साइड जा रहा है उसके चालान काटने के लिए तो समय है, पर सुबह शाम यहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। अगर पुलिस को प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। सुबह शाम पीक आवर्स में 2-2 घंटे हम देंगे जी। पर ये आप कुछ कहेंगे? ऐसा है जी, इन्होंने कुछ नहीं करना, ये बंद कर दिया सिर्फ। और बंद करने के बाद ये है कि जो रोंग साइड जाएंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, चालान काटना है इन्होंने। इधर भी चालान काटते थे, उधर भी चालान काटने लग रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये कह रहे हैं हम खोल देंगे, दिवाली बाद खुल जाएगा, लेकिन कोई नहीं खोलना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगी, यहाँ पब्लिक सारी बैठ जाएगी, फिर अपने आप खोलना पड़ेगा। अब सारे रोंग साइड जाने लग रहे हैं, तो क्या करेंगे? जी, जितना भी ट्रैफिक है ना जी, गली में जा रहा है। कल भी एक एक्सीडेंट हो गया गली के अंदर जी, वो टेम्पो के स्कूटर की एक बच्चे के पैर में चोट भी आई है जी। और उसके बाद वहाँ पे रोज के एक्सीडेंट होते हैं, तो गलियों में सारे ट्रैफिक गली में जाता है जी। तो इस करके ये रास्ता ये हटाएगा यहाँ से, और इनको जल्दी हो सके तो करें, नहीं तो फिर धरना प्रशासन करेंगे जी। ललित जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो दिवाली के लिए आपने यहाँ पे ये लगाए, पर दिवाली जा चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लगाने से हमारे को ट्रैफिक में सुविधा हो रही है, तो आप एक कार्य कीजिए ना, आप इनको यहाँ से हटाइए और हटाने के बाद यहाँ पे 2 होमगार्ड लगाइए, जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। दूसरी बात, यहाँ पे जो भीड़ रहती है वो पीक आवर्स पे रहती है, या तो वो सुबह या शाम, दोपहर में ऐसा कभी कुछ नहीं रहता। सबसे तीसरी बात ये है कि इसको यहाँ लगाने से सामने जगमपुरा है, इधर प्रताप नगर है, पुरानी कॉलोनियां हैं, यहाँ पे पूरी बसावट की जगह है, पुराना चौक है। यहाँ पे सुबह से दोपहर से शाम तक यहाँ से लोगों का अपने दुकानों पे आना जाना, बच्चों का स्कूल से आना जाना, स्कूलों से छुट्टी होना, ये सारी चीजें हैं। प्रशासन इन चीजों को देख नहीं रही, ये चीजें देखनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से हम अगर रोंग साइड जाते हैं तो वहाँ पे पहले ही होमगार्ड वाले पुलिस वालों के साथ लेके खड़े रहते हैं, जिससे रोंग साइड जाने से उनका चालान काटते हैं। या तो प्रशासन ने ये इसलिए लगाए कि लोग रोंग साइड जाएं और हम उनके चालान काटें, या तो प्रशासन ने इसलिए लगाए कि आसपास के लोग परेशान हुए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए आम समाज के लिए, आम इंसान के लिए। जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं ना, ये तो नाजायज तंग कर रहा है, पब्लिक को तंग कर रहा है। इससे कुछ लगाने को बेनिफिट नहीं है। और ये कि सारे लोग वहाँ से जो है परेशान हो रहे हैं, सारे रोड बंद कर दिए उन्होंने, इससे कोई बेनिफिट नहीं होना। और प्रशासन ये सुन नहीं रहा, पब्लिक की परेशानी नहीं देख रहा, तो वो नहीं देखेगा तो पब्लिक क्या करेगी? मानेगी पब्लिक घर में बैठेगी, अपने हाथ में लेगी, फिर अपना हटाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब मानेगी प्रशासन। तो आइए एक बार देखते हैं कि अगर कोई बात करने को रेडी होता है, क्या कहेंगे? यहाँ पर डेली आना जाना है आपका? जी मैडम, बेसिकली मेरा यहाँ पे डेली का आना जाना है। ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक को लोग ये कहेंगे कि जब से ये कट क्लोज हुआ है तो यहाँ पर एक तो ट्रैफिक जाम लग गया है। अगर आप थोड़ी सी आगे जाएंगे तो इस इंटरसेक्शन पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, जहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरी बात जो सबसे बात कहते हैं कि सोना चौक से लेके न्यू कॉलोनी मोड़ तक कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई यहाँ पर अनहोनी हो जाए, कोई क्या कहते हैं, कोई आग लग जाए कहीं पे, या कोई और कारण हो जाए, एम्बुलेंस आने की है, तो एम्बुलेंस लाने का तो रास्ता ही नहीं है यहाँ पे कोई। तो बेसिकली ये कट तो नेसेसिटी है यहाँ की ओपन होना। जी, थैंक यू सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आम जनता यहाँ से आ जा रही है, उनका भी यही कहना है। पहली बात तो यहाँ पर
है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वॉलंटियर यहाँ पर बैठे हैं जो कहना चाहते हैं कि वो प्रशासन के साथ देने के लिए तैयार है, बट प्रशासन मौन है। आखिर क्यों? क्या कहेंगे सुतलेश जी ये हालत देखकर? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो आपने ये मुद्दा उठाया ये बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। सरकार इस समय सो रही है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा, और जनता वोट देकर सरकार जो प्रतिनिधि चुनता है वो इसलिए चुनता है कि जनता को परेशानी ना हो और जनता सही से अपना काम कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कुछ दाएं बाएं के दुकान वालों से डिमांड की होगी, उन्होंने ना दी हो, तो उनको परेशान करने के लिए ये रास्ता बंद किया है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो, इनके दुकान वाले परेशान हो। आप देख ही रहे हैं कितना रॉन्ग साइड से लोग जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है कि जिससे कि लोग रॉन्ग साइड जाए, हमके चालान काटें, और अगर ऐसा ना करती तो मेरे ख्याल से यहाँ के स्थानीय निवासी और दुकान वाले सही सुरक्षित अपने तरीके से आ सकें, जा सकें। जैसे कि भी भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर कुछ जैसे मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो उनको ले जाने में यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो भी आज बंद कर दी गई है। तो इस समय अभी प्रशासन पूरी तरह से सो रही है, तो मैं बस प्रशासन के साथ यही कहना चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, नहीं जागोगे तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो परेशान रहेंगे, और परेशान रहेंगे तो कुछ ना कुछ आगे कदम उठाएंगे। जी तो यहाँ पर जी कहाँ है दुकान आपकी? ये कोने पे दुकान है, जैम्बे डेको की दुकान है। जिस दिन से ये लगा है उस दिन से एक कस्टमर नहीं है, बिल्कुल दुकान बेचने को तैयार हम जी, बड़ा परेशान है इससे, एक भी कस्टमर नहीं है। 20 दिन हो गए घर बैठे हुए जी, ये नौबत आ रही है कि बच्चे भूखे मरने वाली बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। एक यहाँ पर देखिए कि रॉन्ग साइड जाने के लिए, देखिए आप रॉन्ग साइड की लाइव तस्वीर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये रॉन्ग साइड जा रहे हैं। मजबूर करने वाला कौन है आखिर इनको रॉन्ग साइड? प्रशासन है, क्योंकि इतनी दूर अगर देखें तो घूम कर ये कहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है यहाँ पर। और अब कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है जी जी, अगर आपने बीच में ब्लॉकेज किया है तो लोगों के आने जाने के लिए कोई रास्ता तो बनाइए जी। अगर वो रास्ता नहीं होगा तो रॉन्ग रोड में जाएंगे ही जाएंगे लोग। जी जी, नो अदर ऑप्शन। यहाँ पर भी आप देखें जो रॉन्ग साइड जा रहे हैं। आइए बात भी करते हैं इनसे कि रॉन्ग साइड आखिर जा क्यों रहे हैं। भैया रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो? क्या कहे, गैस देनी है मेरे को, कहाँ से जाऊँ, सिलेंडर देना है मेरे को। नहीं सिलेंडर देना है तो घूम के आओ, सरकार ने तो कट बंद कर दिया, क्या करोगे अब? कट खुलवाना चाहिए ना, इतना लंबा घास घूम जाऊंगा, 16 से घास घूम के आना पड़ेगा मेरे को। अच्छा तो बीच में से निकलोगे फिर आप रॉन्ग साइड जाओगे? ना तो काम जाम में खराब हो जाएगा, मेरे को सिलेंडर डिलीवरी देनी है, बताओ क्या करूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मजबूर है कि सिलेंडर की डिलीवरी देनी है और कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। रीजन यही है कि प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर कट बंद कर दिया गया है। एक और चीज की ओर आपका ध्यान दिलवाएं, इस चौक की हालत देखिए आपकी क्या है। नाम है कबीर भवन चौक और शिव जी की मूर्ति लगी है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर जो है चौक है, जी हाँ यहाँ पर चौक है, तो चौक की तरह ये चल क्यों नहीं रहा? पहले जो है यहाँ पर छोटी छोटी चीज करके अब बड़ी हो गई है। यहाँ पर देखिए एक पूरा गल्ला भी रख दिया गया है, दान पात्र यहाँ पर रख दिया गया है, ताला लगा हुआ है। क्या नगर निगम के पास जो है ये अमाउंट जा रही है या किसी निजी खाते में जो है ये एक अमाउंट जा रही है? और दूसरी बात यहाँ पर बड़ी देखिए कि ये रोड किस लिए बंद किया गया है, क्या है इसके लिए रीजन, क्या है प्रशासन के पास? उसके लिए तो रीजन था कि दिवाली के टाइम में आप बंद कर रहे हो। दिवाली जाते हुए बहुत समय हो गया, प्रशासन अभी भी मौन बैठा है। अगर दुकानदारों से आपकी नोक झोंक चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गुरुग्राम की जनता को परेशान करने का ठेका है जो पुलिस ने ले लिया है। यहाँ पर स्थिति आप देखें कि क्या चल रही है। ऐसे ही लोग यहाँ पर गंद वगैरह कूड़ा कचरा फेंक कर चले जाते हैं, गाय आती है चरती है, और डेली बेसिस पे अगर देखा जाए सुबह के समय में अगर देखें तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि 10 से 15 देखिए आप लाइव तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक पूरी लाइन बनी हुई है। यहाँ पर गाय माता को बचाने की बात करते हैं और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक जो है, जी हाँ प्लास्टिक है जो गाय माता खा रही है। नो, इससे एक्सीडेंट क्या नहीं होगा ये आप खुद सोच कर देखिए कि क्या स्थिति क्या चल रही है। गुरुग्राम की जनता को परेशान कर रख दिया है गुरुग्राम प्रशासन ने, आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। डीसी साहब की बात करें या किसी भी आला अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की बात करें, तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप जो वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इसको शेयर भी जरूर करें।
क्या कहेंगे धर्मवीर जी? इस चौक के ऊपर कोई एक समस्या नहीं है। सबसे पहली समस्या चौक है पर चौक है ही नहीं, बंद किया हुआ है। दूसरी समस्या गाय पन्नियां खा रही है। तीसरी समस्या है जो एक कट था वो भी बंद कर दिया है। क्या कहेंगे? मैडम देखिए, मैं एक थोड़ा सुझाव दे रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस को कि उस कट के साथ साथ आप इस वाले कट को भी खोल देना तो प्रेशर ही रिलीज हो जाएगा यहाँ पे सर। आपने सारा का सारा जो प्रेशर है ना वहाँ जा करके खड़ा कर दिया जी, तो जाम तो लगना ही लगना है। और है ना, सबसे पहले जब भी कोई प्लानिंग करो ना तो आसपास की जनता से पूछना चाहिए। ये नहीं कोई बाहर से तीसरा बंदा, दिल्ली जाने वाला या 4 सेक्टर का बंदा, उसको क्या पता यहाँ की समस्या के बारे में। एक वो डिवाइडर देखिए आप जी, उसका क्या यूज है? उसका कोई यूज थोड़ी है। वो बेवजह इन्होंने डिवाइडर यहाँ पर लगा दिए। एक तो जगह वैसे ही कम है साइड में। अच्छा, और प्लानिंग देखिए, प्लानिंग देखिए। अगर आपको पता बस अड्डे के पास है कि इन्होंने अंडरपास बनाया है, उसका क्या यूज है? बिना यूज का है, बिना यूज का, उसके अंदर कुछ नहीं। ट्रैफिक तो सारा का सारा इकट्ठा होता है अग्रसेन चौक के ऊपर, इन्होंने बढ़ा दिया पीछे। देखो नुकसान क्या है। जो ट्रैफिक पहले अलज पलज करके 5 मिनट में अग्रसेन चौक तक पहुंचता था, अब वही ट्रैफिक 2 मिनट में पहुंच जाएगा। तो वो तो कंजेशन और बढ़ गई ना, कम कहाँ हुई है? इंजीनियर बेकार है, कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बकवास है। तो ये जो इतने बड़े रोड मैप बनाते हैं तो क्या लगता है कि इंजीनियर पढ़े लिखे भी हैं या नकारा भर्ती कर लिए? तो मैडम मेरे हिसाब से नहीं है। आप सुखराली वाला भी देख सकते हो, सुखराली वाला आप देख लो। सुखराली वाले के बाद सिचुएशन तो नीचे की पहले जैसी है ना, वो बदली कहाँ है? वो तो वैसी की वैसी है। उसको ऐसे ना बना करके ऐसे बनाते ना। एक तो सुखराली में वैसी जगह कम थी, उसको फ्लाईओवर निकाल करके और भी ज्यादा कंजेस्टेड कर दिया। MDI था, MDI कितनी अच्छी चलती थी, वो सारी की सारी दबा दी उन्होंने। अगर इसी फ्लाईओवर को ऐसे बनाते तो ट्रैफिक ही खत्म हो जाता। सदर बाजार के बारे में क्या कहेंगे? सारे कट बंद है। सदर बाजार के लिए देखो एक ही वो था, अब वहाँ पर एक छोटा सा वो फुटओवर ब्रिज बना देना क्रॉसिंग करने के लिए तो सारा सोल्यूशन हो जाए। लेकिन वहाँ पर वो बनाने के लिए वो तैयार नहीं है। कह रहे हैं भाई इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, इतनी नीचाई होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। पता नहीं कौन से इंजीनियरिंग कौन से डिपार्टमेंट से करके आते हैं। मेरे को तो सुनार की दुकान से इंजीनियरिंग करके आते हैं, मुझे तो ऐसा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्मवीर जी का क्या कहना है कि इंजीनियर ऐसे लग रहे हैं कि जो शायद सुनार की दुकान से है, जो इंजीनियरिंग करके आते हैं। क्या कहेंगे आप? यहीं पर दुकान है आपकी? सामने दुकान है आरओ की जी। यहाँ से रोंग साइड जाते हैं और वापस रोंग साइड आना पड़ता है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और ज्यादा समस्या है इस टाइम। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं क्या चली आ रही है। गुरुग्राम प्रशासन अगर कोई भी काम करता है तो क्या सोचकर करता है? क्या जनता से कोई बात करता है? क्या ऐसी कोई टीम गठित की जाती है कि जो इसके ऊपर काम कर पाए, जो लोगों से बात कर पाए कि दिक्कत आखिर क्या आ रही है? यहाँ पर धरातल की लगातार खबरें, वायरल सच आपको दिखाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज ये समस्या किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, सभी की है। बात करें अर्जुन नगर की, जयकमपुरा की, रामनगर की, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी लोकेशंस की, क्योंकि सारे जो है यहाँ से घूम कर आते हैं। कहीं ना कहीं अब उनको पूरे सोना चौक से या फिर आगे वाले कट से घूम कर आना पड़ता है। अगर कबीर भवन चौक बनाया है तो वो चौक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या सही में प्रशासन ने एक नया रास्ता निकाला है उगाही करने का कि लोग रोंग साइड से आएंगे और पुलिस को मौका मिल जाएगा उनसे उगाही करने का? शायद कितने दिनों से हाथ उनके खाली है। क्या ऐसा ही कहना आपका भी है? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा क्या कहना है गुरुग्राम प्रशासन की ऐसी नकारा हरकतों पर।